जी की हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आया हूँ बूंदी शहर में और आप पीछे देख रहे हैं बूंदी शहर की पूरी हवेली, किला पूरा आप देख रहे हैं और गढ़ पैलेस बना हुआ है। और गढ़ पैलेस के पास ही आप देखिए एक हवेली पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ के इतिहास के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। मेरे साथ में यहाँ के लाडला बन्ना बूंदी के आपका ठिकाना सहसपुरिया ठिकाना है। बूंदी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे सहसपुरिया ठिकाना है, जो बूंदी से ही मिला हुआ ठिकाना है। और राव राजपूत सिरदार हैं आप। और आपका मुख्य हिस्ट्री आपकी अगर ऊपर से देखी जाए तो आप हाड़ा चौहान वंश से ही हैं। जब ये बूंदी शहर बसा था, राव देवा द्वारा जो बूंदी शहर बसाया गया था, उस समय में उसी वंश में रैणजी करके एक महापुरुष हुए थे जो बम्बावदा के ठाकुर हुए थे। और उनके वंश में कांकल और कोलून दो महापुरुष हुए थे। जो कांकल जी का वंश आपका था और आपको राव उपाधि देके राव राजपूत सरदार में आप हुए थे, और कोलून जी यहाँ के शासक बने थे। और उस समय में ये पूरी हवेली आपको दी गई थी और उन्हीं के वंशज आप देखिए लाडला बन्ना नाम से प्रसिद्ध है आप यहाँ पे। और आपके द्वारा ये जानकारी मुझे उपलब्ध करवाई गई है। इतिहास में भी ये चीज़ें उपलब्ध होती है। वो एक दोहा है छोटा सा, आपको याद है क्या? वो कांकल कोलून रैण सूत्री आदि वंश चौहान, कांकल वंश खरोड़िया, आदि हुष्ट प्रमाण। हाँ, ये कहावत सदियों से चलती आई है। और ये बूंदी शहर बसा है लगभग राणा हमीर के टाइम में। मेवाड़ के जो राणा हमीर थे जिन्होंने चित्तौड़ जीता था, उस समय में बूंदी शहर राव देवा जो उनके साथ ही थे उस युद्ध में, और उन्होंने बूंदी शहर बसाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाडला बन्ना, आपने ये हवेली मुझे बताई। अभी अपन हवेली का पूरा व्यू देखेंगे, तो करते हैं शुरुआत। अब देखिए आप, विशाल हवेली है। आप पूरा इसका फ्रंट देखिए, लगभग 150 से 200 फीट का पूरा इसका हवेली का फ्रंट है। और यहाँ से इस हवेली का ये मुख्य द्वार रहा था। अभी वैसे हवेली बंद पड़ी है, पर ये देखिए इसका ये मुख्य द्वार आप देखिए, मुख्य द्वार बना हुआ है। और काफ़ी विशाल हवेली है, जो अंदर से भी हम अभी देखेंगे आगे। ये पूरे ऊपर से गोखड़े वगैरह पूरे पर कंप्लीटली पूरी हवेली का दृश्य। अब देखिए मुख्य रूप से इनके इतिहास का मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बम्बावदा के ठाकुर थे रैणजी, बूंदी बसने से पहले। तो रैणजी के वंश में दो पुत्र हुए थे, कांकल जी और कोलून जी। तो कांकल जी के वंशज हुए करोड़िया, ये राव राजपूत सिरदार, क्योंकि ये बाद में केदारनाथ की सेवा में चले गए थे, उनकी भक्ति करने लग गए थे। और दूसरे पुत्र जो हुए थे वो उनका नाम था कोलून जी। कोलून जी के वंश में राव देवा हाड़ा हुए, जो बूंदी के शासक बने। तो उन्हीं दोनों पुत्रों से ये अलग अलग वंश चले। और कांकल जी के वंशजों को बूंदी के आसपास की जागीरियाँ दी गई। सहसपुरिया ठिकाना मुख्य रूप से था, और भी कई ठिकाने दिए गए। और आज भी उन ठिकानों में महल वगैरह प्राचीन देखे जा सकते हैं। और ये बूंदी की हवेली है, जो बूंदी बसने के बाद बूंदी की हवेली बनवाई गई थी इन राव राजपूत सिरदारों के लिए। और कांकल जी के वंशज होने के बाद कारण इन्हें करोड़िया कहा गया। और करोड़िया से फिर इनका अपभ्रंश खरोड़िया राव सिरदार, राव राजपूत सिरदार इन्हें कहा जाता है। देखिए हवेली का पूरा दृश्य, बहुत ही विशाल हवेली है। और बिल्कुल गढ़ पैलेस के, बूंदी के गढ़ पैलेस के बिल्कुल नज़दीकी है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। महल का पूरा दृश्य। इतिहास में कई चीज़ें होती है जो कई बार लेखन नहीं हो पाती है, पर इनका अस्तित्व हमें धरातल पे नज़र आता है। जब इस पे जाके हमें शोध किया जाए तो यहाँ से कई चीज़ें हमें देखने को मिलती है।